हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम लोग एक छोटा सा ट्रेंड एनालिसिस करेंगे बीएचयू का, मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अगर आपको एमएससी केमिस्ट्री करनी है तो फिर आपको क्या क्या पढ़ के जाना चाहिए। मतलब बीएचयू का जो एमएससी केमिस्ट्री एंट्रेंस पेपर है उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पढ़ के जाने ही चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन बहुत आसानी से बीएचयू में हो जाए, ताकि आप बहुत आसानी से प्रीमियम इंस्टीट्यूट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एमएससी कर सकें। तो उसके लिए मैंने एक ट्रेंड एनालिसिस बनाया है, मतलब पिछले 6 साल के पेपर मैंने लिए हैं। सॉरी, मैंने पिछले 6 साल के ही पेपर लिए हैं और 6 साल के पेपर्स में अगर मैं आपको बताऊं तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो आपके पास स्क्रीन है सामने, आप देखिए सॉलिड स्टेट के किस तरह से सवाल आए हैं। 2015 में 6 क्वेश्चन, फिर 16 में 3, 17 में 4, इस तरह से ये ट्रेंड रहा है। और ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं, हर साल सॉलिड स्टेट के लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं बीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम में, एमएससी केमिस्ट्री एंट्रेंस एग्जाम में। ये सारी एमएससी एंट्रेंस की बात हो रही है, तो मतलब 10 नंबर आपको सॉलिड स्टेट दिलवा सकता है। ठीक इसी तरह से सॉल्यूशन भी है, फिर इसी तरह से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी है। तो आप समझ सकते हैं, ये आपके सामने पूरी स्क्रीन में शेयर कर रहा हूं और आप बहुत बेहतर समझ सकते हैं कि कौन सा टॉपिक कितने क्वेश्चन रखता है फिजिकल केमिस्ट्री में और कितने मार्क्स रखता है बीएचयू एमएससी केमिस्ट्री एंट्रेंस पेपर में। तो सबसे ज्यादा आपको यहाँ दिख रहा होगा, देखिए केमिकल काइनेटिक्स। अगर मैं केमिकल काइनेटिक्स की बात करूं, केमिकल काइनेटिक्स 14 मार्क्स रखता है, लगभग 5 क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। ठीक इसी तरह से थर्मोडायनेमिक्स भी कम नहीं है, स्टेटिस्टिकल थर्मो भी कम नहीं है। तो ये भयंकर इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं फिजिकल केमिस्ट्री के बीएचयू एमएससी एंट्रेंस केमिस्ट्री के लिए। ठीक इसी तरह से चलिए आगे चलते हैं। देखिए हर साल मैं आपको दिखा रहा हूँ, 2015 में 43 क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब अगर मैं बात करूं 150 में से, देखिए 150 में से अगर मैं बात करूं तो 54 क्वेश्चन पूछे गए थे 2015 में। अब कुछ सालों से, मतलब 2017 से अगर मैं देखूं तो पेपर में 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब अगर 2015 और 2016 की बात की जाए तो 150 सवाल पूछे जाते थे। उन 150 सवालों में से 54 क्वेश्चन 2015 में फिजिकल केमिस्ट्री के थे। अगर मैं उसी एवरेज को लेके चलूं तो मतलब 43 क्वेश्चंस आपको 120 क्वेश्चंस में से मिल जाएंगे फिजिकल केमिस्ट्री के। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। देखिए ये जो 43 मैंने लिखा है, ये मैंने एवरेज कर दिया है 120 में से, क्योंकि ये तो 54 150 में से था। तो ये जो 43 है ये 120 में से, जो कि हाल ही के पेपर जो आए हैं, रिसेंटली जो पेपर आए हैं वो 120 क्वेश्चंस के आए हैं। तो 120 क्वेश्चंस में से 43 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के। और अगर मैं एवरेज बात करूं तो देखिए हर साल ये किस तरह से बदला है। फिर अगले साल 2016 में 31 क्वेश्चन हो गए, फिर 38, 39, 39, 42। तो मतलब ऑन एन एवरेज 38 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री के पूछे जाते हैं बीएचयू के एमएससी केमिस्ट्री एंट्रेंस पेपर में। मतलब 114 मार्क्स लगभग ये रखता है। आप जानते हैं 120 सवाल होते हैं बीएचयू एमएससी केमिस्ट्री एंट्रेंस में, हर एक सवाल 3 मार्क्स का होता है, मतलब 360 मार्क्स का पेपर होता है। और उस 360 मार्क्स में से 114 मार्क्स आपको फिजिकल केमिस्ट्री दिलवा सकती है। और इस तरह का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है क्वेश्चंस का, ये स्टेटिस्टिक्स रही है क्वेश्चंस की। आप इस तरह से इसे समझ सकते हैं। चलते हैं आगे। अगर मैं अगली बात करूं तो देखिए अगला क्या है, अगला आपके सामने आ जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री के बाद आपके सामने आ जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ऊपर अगर मैं बात करूं तो 23 मार्क्स का आपको बायोमोलिक्यूल, नेचुरल प्रोडक्ट, डाइज और पॉलीमर, ये सब ज्यादा देखने को मिलता है। जबकि इस तरह का ट्रेंड अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस तरह का नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में नेम रिएक्शन रीएजेंट सबसे ऊपर होता है, रिएक्शन मैकेनिज्म सबसे ऊपर है। लेकिन बीएचयू का थोड़ा ट्रेंड अलग है। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी ट्रेंड एनालिसिस किया था, अब मैं बीएचयू का कर रहा हूं। आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, दोनों में अंतर है। मतलब सिलेबस सेम है, सिलेबस में थोड़ा एक दो टॉपिक्स का फर्क है, लेकिन उसके जो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के फेवरेट टॉपिक हैं वो जरूरी नहीं है कि वही फेवरेट टॉपिक बीएचयू के भी हों। तो इसका आप पर्टिकुलरली ध्यान रखें, आप दोनों एनालिसिस को बहुत ध्यान से समझें। मेरी दोनों एनालिसिस है, मैं उसको उस दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एनालिसिस मैंने किया था मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा नीचे। इसके अलावा देखिए 23 मार्क्स ये रखता है, मतलब 7 से 8 क्वेश्चंस हर बार आपको बायोमोलिक्यूल, नेचुरल प्रोडक्ट, डाइज और पॉलीमर के देखने को मिलेंगे। ठीक इसी तरह से अगर मैं और बात करूं तो देखिए यहाँ पर आप रीएजेंट्स देख सकते हैं। रीएजेंट के 4 से 5 सवाल आते हैं, मतलब 14 मार्क्स तक ही आपको दिलवा सकता है। फिर इसी के साथ साथ नेम रिएक्शन और कार्बोनिल कंपाउंड, ये भी लगभग 12 मार्क्स आपको दिलवा सकता है। 3 से 4 सवाल इसके भी आते हैं। ठीक इसी तरह से रिएक्शन मैकेनिज्म, देखिए जीओसी जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत इंपॉर्टेंट थी, 4 सवाल हर बार उससे पूछे जाते थे, 4 से 5 सवाल, 4 से 5 सवाल। लेकिन यहां पर अगर ऑन एन एवरेज देखूं तो 3 ही सवाल आते हैं।
ठीक इसी तरह से रिएक्शन मैकेनिज्म यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है, 6 से 7 सवाल और 20 मार्क्स लगभग ये आपको दिलवा सकता है। मतलब अगर मैं बात करूं 2015 की तो 150 सवाल थे जैसे मैंने पहले बोला। अगर मैं इसे एवरेज करूं 120 सवाल में से, जो कि रिसेंटली 2017 से 120 क्वेश्चंस का ही पेपर आ रहा है, तो अगर उसके हिसाब से मैं इसे करूं तो लगभग 29 क्वेश्चन, 33 क्वेश्चन, और ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं, देखिए पिछले साल 37 क्वेश्चंस आए थे 120 में से, तो मतलब ऑन एन एवरेज 34 क्वेश्चंस आते हैं आपके बीएचयू में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। और ये आपका कुछ क्वेश्चंस के टॉपिक्स की प्रीफरेंस रहेगी। इसके अलावा 102 मार्क्स आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिलवा सकती है। अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे को बहुत आगे जो बहुत ज्यादा पढ़ के जानी चाहिए, या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही मेरा मेन फोकस रहेगा, तो वो ध्यान रहे 102 नंबर केवल आपको यहाँ से मिलेंगे। मतलब आप ये लगा सकते हैं मोस्ट, अगर मैक्सिमम अगर इसमें नंबर जाएंगे तो वो 110 तक जा सकते हैं। 110 लगभग ये आप कह सकते हैं कि 30% होगा, 30 से भी कम परसेंट होगा 360 मार्क्स का। तो मतलब मैं आपको ये सलाह करूंगा कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अपना मेन सब्जेक्ट बना के नहीं जाइए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादा सवाल नहीं रखती और ज्यादा मार्क्स भी आपको नहीं देगी। इसके अलावा अगर मैं नीचे बात करूं, अगली स्लाइड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं, तो देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमेशा हमेशा लीड करती है। 48 क्वेश्चंस, अगर मैं 150 की बात करूं तो 60 क्वेश्चन थे, फिर अगर मैं उसे ऑन एन एवरेज करूं तो 48 क्वेश्चंस आपको मिल गए 120 में से 2015 ईयर में। तो यहां से आप देख सकते हैं, आप बेहतरीन समझ सकते हैं इस बात को। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो डीयू का बहुत ज्यादा फेवरेट टॉपिक था, लेकिन क्या वो बीएचयू का उतने फेवरेट है? नहीं। बीएचयू का सबसे ज्यादा फेवरेट टॉपिक मेन ग्रुप है। देखिए मेन ग्रुप आपको 32 मार्क्स तक दिलवा सकता है। हाँ, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री उसके बाद जरूर आता है, उसके बाद कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है। देखिए 10 से 11 सवाल है मेन ग्रुप के, याद रहे। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री 7 सवाल, लगभग 6 से 7 सवाल ये रखता है और 21 मार्क्स दिलवा सकता है। फिर उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग आ जाता है। डीयू में केमिकल बॉन्डिंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन बीएचयू में केमिकल बॉन्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक इसी तरह से अगर मैं बात करूं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की, देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मेसलेनियस में चली जाती है, लेकिन यहाँ पर इक्वली इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपके ये सिलेक्शन डिसाइड करेगी। ठीक इसी तरह से एनालिटिकल केमिस्ट्री तो कमाल ही है। एनालिटिकल केमिस्ट्री तो आप बिल्कुल, इसे तो आप छोड़ ही नहीं सकते। मतलब ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक आप कह सकते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनालिटिकल केमिस्ट्री है। ये तो आपको रखनी ही रखनी पड़ेगी, ये तो आपको करनी ही पड़ेगी, नहीं तो कोई चारा ही नहीं, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जैसे सिलेक्शन डिसाइडिंग टॉपिक में अगर मैं डीयू की बात करूं, तो डीयू में मैंने सबसे ऊपर क्या रखा था? कोऑर्डिनेशन। यहाँ पर मैं सबसे ऊपर एनालिटिकल रखूंगा, आप देखिएगा अगली स्लाइड में मैं एनालिटिकल दिखाऊंगा आपको, सबसे ऊपर है ये, क्योंकि सवाल सबसे ज्यादा आते हैं। देखिए 13 क्वेश्चन, कमाल है, हर साल लगभग 13 से 14 क्वेश्चन और 41 मार्क्स लगभग। तो ये तो मतलब आपके लिए रामबाण है, ये विजय सूत्र है आपके लिए। अगर आप ये करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। और डी और एफ जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन यहाँ पर 3 सवाल लगभग हर साल पूछे जाते हैं और 10 एक नंबर का ये आपको फायदा करवा सकता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ऑन एन एवरेज अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो लगभग 48 मार्क्स का है और 48 क्वेश्चंस हैं। 48 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज पूछे जाते हैं। 120 में से लगभग 48 क्वेश्चंस आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मिलेंगे। इसका मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी मेन ग्रुप, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री भयंकर इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये 3-4 चीजें कर ली, मेन ग्रुप, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इसके अलावा आप एनालिटिकल हो गया, इसके अलावा अगर आप केमिकल बॉन्डिंग अगर ये आप करते हैं तो लगभग आपका इनऑर्गेनिक लगभग कवर हो जाएगा। और अगर आप ये करके जाएंगे तब आपको, आपकी संभावनाएं हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो लगभग 144 मार्क्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा जाता है। 144 सबसे ज्यादा है, ये याद करिए, सबसे ज्यादा है। इससे पहले 102 और उससे पहले 114, यही था। फिजिकल केमिस्ट्री 114 मार्क्स का था, 114। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने देखा 102। तो कहाँ देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लाई कर रही है और कहाँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 144 मार्क्स। तो आप समझ सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 34 क्वेश्चन थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी हमने देखे, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देख लीजिए आप 48 क्वेश्चन, लगभग 14-15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो फिर आप याद रखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री को अपना बेसिस बनाइए और उसकी आप सॉलिड तैयारी कीजिए। फिर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रख सकते हैं साथ में, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज ए बोनस फिर आपका वहां काम कर जाएगा। इनऑर्गेनिक और फिजिकल को आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करिए और फिर बोनस में आप रखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, तो फिर कहीं आप बेहतर रैंक ला पाएंगे। चलिए आखिरी स्लाइड की तरफ चलते हैं। जो आखिरी स्लाइड है वो आखिरी स्लाइड देखिए डीयू की तरह ही मैंने बनाई है। लास्ट 6 ईयर का बीएचयू एमएससी केमिस्ट्री एंट्रेंस का मैं आपको बता देता हूँ। ये टॉपिक्स का कैटेगराइजेशन है, सिलेक्शन डिसाइडिंग टॉपिक जैसे मैंने वहां बताया वैसे ही है। और आप हैरान हो जाएंगे, पिछले 6 सालों में 81 क्वेश्चन पूछे गए हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री से। तो आपको समझ में आ रहा होगा एनालिटिकल केमिस्ट्री अपने आप में कितनी इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है। फिर मेन ग्रुप है जैसे मैंने बोला, और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने बोला था बायोमोलिक्यूल, नेचुरल प्रोडक्ट, डाइज और पॉलीमर, 46 क्वेश्चन। फिर कोऑर्डिनेशन तो है ही है, रिएक्शन मैकेनिज्म है। ये जो टॉपिक है, अगर आपने ये टॉपिक बीएचयू के लिए तैयार किए हैं, ये जो सिलेक्शन डिसाइडिंग टॉपिक हैं, तो फिर यकीनन लगभग आपके 250 मार्क्स बहुत आसानी से आ सकते हैं अगर आपने इन 14 टॉपिक्स को तैयार किया है। तो इन 14 टॉपिक्स में अगर आपने बहुत मेहनत की है, बहुत बेहतरीन इन्हें तैयार किया है, तो लगभग ये आपको 250 मार्क्स दिलवा सकते हैं। मैक्सिमम ये आपको 250 मार्क्स दिलवा सकते हैं। और अगर आप मतलब इसे बहुत बेहतर तैयार कर रहे हैं, हो सकता है कि एक दो सवाल आपके गलत हो जाएं, तो लगभग आप यहां से 240 मार्क्स कमा सकते हैं बहुत आसानी से। और 240 मार्क्स कम नहीं होते, उसके अलावा ये टॉपिक तो अभी रह ही गए, ये 13 टॉपिक और ये 9 टॉपिक तो अभी रह गए। इनमें से अगर आप टोटल 10 टॉपिक्स भी तैयार करते हैं तो लगभग आप 300 मार्क्स ले आएंगे। और 300 मार्क्स तो आप जानते हैं टॉपर के ही होते हैं। तो यहाँ पर भी अगर मैं आपको बोलूं, यहाँ पर भी 13 टॉपिक्स हैं रैंकिंग टॉपिक्स में, जहां फिजिकल स्पेक्ट्रा लीड करता है, डी और एफ देखिए कम नहीं है ये। और स्टैटिस्टिकल, इसको तो बिल्कुल मत भूलिएगा, सवाल पक्का ही आता है इससे। फिर उसके बाद फिजिकल फिजिकल पॉलीमर ये भी इंपॉर्टेंट है। और साथ में सॉल्यूशन और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी भयंकर इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नहीं भूलिएगा। रेडियो एक्टिविटी को और स्टीरियो केमिस्ट्री को। और साथ में ये तो जो दो टॉपिक्स अंत के जो रह गए, हेट्रोसाइकिल ये भी इंपॉर्टेंट है, और ऑर्गेनोमेटेलिक्स इसका तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये जिस तरह से पिछले कई सालों में पूछा गया है, 6 सालों में पूछा गया है, इसके 11 ही क्वेश्चन आए, मतलब ऑन एन एवरेज 2 सवाल इसके पूछे जाते हैं। अगर आप वो दोनों सवाल बिल्कुल सही करते हैं तो यकीनन यकीनन आप लीड करेंगे, यकीनन आपकी रैंक सुधरेगी। तो फिर आप इन 13 टॉपिक्स में भी, रैंकिंग टॉपिक्स में भी अगर 6 से 7 टॉपिक अगर आप करके जाते हैं तो लगभग आप 40 मार्क्स यहां से ले जाएंगे। 240 मार्क्स आपके यहां से आ गए हैं, 40 मार्क्स यहां से आ गए हैं, मतलब 280 मार्क्स आपके यहां से हो गए। और रैंक बूस्टर टॉपिक्स में बायो इनऑर्गेनिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो इनऑर्गेनिक का 1 से 2 सवाल हर साल आ जाता है, बायो इनऑर्गेनिक आप पढ़ के जाइए। इसके अलावा अगर मैं आपसे इक्विलिब्रियम की बात करूं तो 1-2 सवाल इक्विलिब्रियम के हमेशा पूछे जाते हैं। तो लगभग आप ये दोनों टॉपिक, और साथ में देखिए, जो लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के लिए मरते हैं, जो कहते हैं मैं तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पता नहीं कौन कौन सी वीडियो देख गया, तो वो बिल्कुल बेवकूफ है, उनको बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आप खुद देख सकते हैं, पिछले 6 सालों में केवल 2 ही सवाल आए हैं। तो आपको बिल्कुल बहुत चतुराई से खेलना है, एकदम आपको क्लेवरली इस इन 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 इस सेशन को, इन टॉपिक्स को समझना है। तभी आप सिलेबस को समझना है, टॉपिक्स को समझना है, उनकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस को समझना है, लास्ट 6 ईयर में उसका क्या ट्रेंड रहा है इसको समझना है। तभी आप इफेक्टिवली कॉम्पिटेटिव ओरिएंटेड खेल पाएंगे, सिलेक्शन ले पाएंगे, अच्छी रैंक ले पाएंगे। नहीं तो फिर आप नॉलेज ही लेते रह जाएंगे, सिलेक्शन आपका नहीं होगा। तो फिर वही बात मैं दोबारा दोहरा दूं, देखिए 240 मार्क्स आप इन सिलेक्शन डिसाइडिंग टॉपिक से ले सकते हैं, 40 मार्क्स आप रैंकिंग टॉपिक से ऑन एन एवरेज बहुत आसानी से, कोई एवरेज स्टूडेंट भी यहाँ 90 में से 40 मार्क्स आसानी से ले जाएगा। इसके अलावा इसके अलावा जो रैंक बूस्टर टॉपिक है, यहाँ से आप 5 से 10 मार्क्स अगर आप यहाँ से ले जाएंगे, तो मतलब स्ट्रेटर्जिकली अगर मैं बात करूं, टॉपर से स्ट्रेटर्जी की बात करूं, तो बहुत आसानी से 300 मार्क्स आप 360 में से ला सकते हैं। और 300 मार्क्स कम नहीं होते, बिल्कुल कम नहीं है 300 मार्क्स मोर देन सफिशिएंट है। और मैं यकीनन कह सकता हूं, अगर आपने इस तरह से स्ट्रेटर्जी बनाई है, तो फिर आप टॉप 10 में बहुत आसानी से ऑल इंडिया रैंक ला पाएंगे, और बहुत आसानी से सेफली आप एडमिट कर पाएंगे अपने आप को। बहुत आसानी से आपका एडमिशन हो जाएगा एमएससी केमिस्ट्री बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। तो दोस्तों, ये मैंने आपके सामने स्ट्रेटजी भी आपके सामने बता दी, और मैंने ये भी बता दिया किस तरह से कौन से कैटेगरी में, कौन सी ब्रांच में, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, कौन सी ब्रांच में कितने सवाल पूछे जाते हैं, और किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए, कितना टाइम आपको कौन से टॉपिक को देना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसकी तो आप फोटो कॉपी करवा के ही रख लीजिए, भयंकर इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। तो फिर अगर आप इस स्ट्रेटर्जी से चलते हैं तो बहुत आसानी से, देखिए इनमें बहुत से सब टॉपिक है। सब टॉपिक तो देखिए, आपके जो जैम के नोट्स हैं, मैं आपको बिल्कुल स्ट्रिक्टली ये कहता हूं, आपके जो जैम के नोट्स हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा कंटेंट नॉलेज रखते हैं लेकिन जैम के पेपर में अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाते। तो जो आपके जैम के नोट्स हैं, आप जैम के नोट्स को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। ये सभी टॉपिक्स आप जैम के नोट्स से पढ़ डालिए, और वो मोर देन सफिशिएंट रहेगा। इसके अलावा अगर आपको बुक्स की बात करनी है, तो मैं पर्टिकुलरली आपको बुक्स भी बता दूंगा, कौन से टॉपिक के लिए आप कौन सी बुक रेफर करें, कहां से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, और प्रीवियस ईयर आप कहां से करें। प्रीवियस ईयर तो खैर मैं मेरे चैनल पे करवाऊंगा भी, तो उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। P.English Chemistry, आप इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, इसे आप शेयर भी करिए। इसके अलावा मैं प्रीवियस ईयर करवाऊंगा, और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसकी भी मैं एक सीरीज लेकर आऊंगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं, तो उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत आसानी से आपका काम बन जाएगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत ही नहीं है।
तो फ्रेंड्स ये कुछ छोटा सा मैंने ट्रेंड एनालिसिस किया है डीएचयू का। और ठीक इसी तरह से आपकी डिमांड है कि सर आप जामिया के लिए भी करिए, तो मैं जामिया का भी मेरे पास ट्रेंड एनालिसिस मैं बना रहा हूँ, उसका भी मैं ट्रेंड एनालिसिस कर दूंगा। और ये जो पीडीएफ है इसका मैं लिंक नीचे शेयर कर दूंगा, आप उस लिंक पे जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और मैं जितना भी कंटेंट आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ मेरे यूट्यूब चैनल p.endlesschemistry सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक का बटन दबाएं। और बहुत जल्द मैं अनअकैडमी पे भी आपको दिखूंगा, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे भी मैं आ चुका हूं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं वहां पर भी और मेरे चैनल पे भी। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसका वीडियो का जो पीडीएफ का जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और जो मेरी डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी वाली जो एनालिसिस ट्रेंड एनालिसिस की जो वीडियो है उसका भी लिंक मैं आपको शेयर कर देता हूं, आप उसे भी जरूर देखिए। आपका पक्का ना पक्का, दोनों में मैंने स्ट्रेटजी डिस्कस कर दी है। अगर आपको स्ट्रेटजी और गहराई से समझनी है तो आप उस दिल्ली यूनिवर्सिटी वाली स्ट्रेटजी पे जा सकते हैं, वो भी बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी है। तो आपका पक्का ना पक्का कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले सेशन में जहां पर मैं डिस्कस करूंगा जामिया का ट्रेंड एनालिसिस। जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी काफ़ी, वो भी बहुत प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, मैं उसका ट्रेंड एनालिसिस भी आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।